श्री गणेशाय नमः। बाल राम कथा। रामायण की कथा। दशरथ जी ने चारों पुत्रों को जन्म दिया था, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बाल राम कथा में मन में जो जीवन होता है, कैसा होना चाहिए, ये बाल राम कथा पढ़ते ही मन में विचार आते हैं और विद्या आती है। अच्छा है वो खुशियों का दिन है और कष्ट है, बुराई है तो उसका भी सामना करना पड़ता है। ये हमने कल सोने का हिरण पढ़ा। सोने का हिरण बना मारीच। कहने को हिरण बना पर था बुरा और रावण के साथ था। रावण ने जबरदस्ती मारीच को सोने का हिरण बनाने के लिए भेजा। फिर कल बहुत सारी प्रयास तो बहुत किया सीता माँ ने, लेकिन रावण आ गया था। रावण की बातों को, रावण के गलत विचारों को सीता देर से समझी और तब तक रावण ने सीता को पकड़ने की व्यवस्था कर ली थी। सीता रावण से डरती भी थी, लेकिन उन्होंने रावण का खुलेआम सीता माँ ने कहा था और इसीलिए रावण घबरा गया। रावण ने जब इस तरह की बातें सीता माँ से बार बार सुनी तो उसने मन में ये विचार किया कि कुछ तो है, ये राम ऐसा क्या है, सीता ऐसी बातें कह रही है। और वह अपने राक्षसों को, उसके जो और भी राक्षस थे, उन राक्षसों से ये कहा कि जाओ सीता के जो पति हैं राम, उसको खोजो, राम और लक्ष्मण, और अगर जरूरत पड़े तो हो सके उन्हें मार डालना। इस तरह की बातें हुई। सीता माँ ने बहुत चिंता की, बहुत रोए। गिद्धराज जटायु जो राजा दशरथ के मित्र थे, उन्होंने सीता का जो विलाप सुना, देखा सीता को, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण ने गिद्धराज जटायु जी के पंख काट दिए थे, इसलिए वो जमीन पर गिर पड़े। लेकिन प्रयास पूरा किया जटायु जी ने। अब आज पढ़ेंगे सीता की खोज। सीता की खोज। कल था सोने का हिरण और आज हम चलते हैं सीता की खोज। कहाँ खोजनी है सीता को, क्योंकि सीता कहीं तो निकल गई है। रावण ले गया, पर राम और लक्ष्मण को अभी ये पता नहीं है। तो मायावी मारीच की पूरी चाल राम की समझ में आ गई। वे इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए तेज कदमों से कुटिया की तरफ भागे। मन में कई प्रश्न थे, अब क्या होगा। मन में एक डर लिए वे आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र लक्ष्मण जी पर पड़ी, क्योंकि लक्ष्मण जी, सीता माँ उनको भेज रही थी, जाओ और राम की खबर। राम को सीता माँ ने ऐसे जबरदस्ती लक्ष्मण को भेजा, तो तभी उनकी नज़र लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण को देखते ही राम की शंका और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि मायावी राक्षस ने सीता को मार डाला होगा या उसे उठा ले गया होगा। राम के मन में ऐसे कई सवाल आए, पर जो मुख्य थी कि सीता किसी मुसीबत में हो गई है। कुटिया छोड़कर आने से राम लक्ष्मण पर काफी नाराज हुए, पर उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण कर रखा। दोनों भाई काफी डर गए थे।
लक्ष्मण ने राम के सामने अपनी सफाई दी। देवी सीता जी के कटु वचन ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया। मेरा मन काफी चिंतित है। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राम सीता को पुकारते रहे, पर आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो जाती थी, पर कहीं सीता नहीं दिखी, आवाज नहीं आई। यहाँ तक कि पशु पक्षियों की चहक भी लुप्त हो गई थी। राम ने चारों ओर सीता की खोज के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं राम और लक्ष्मण, पर सीता का कहीं पता नहीं चला। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। राम गोदावरी नदी के पास गए। उन्होंने नदी, पेड़ पौधे, हाथी, शेर, फूल, फल और भी जीव वहाँ के जो हैं वे चट्टाने पत्थरों से भी सीता की बातें के बारे में पूछा, पर कोई आवाज नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा करे भी तो क्या। रावण सीता को ले गया, पर ये तो अभी राम और लक्ष्मण को पता नहीं, पर सीता मिल नहीं रही, यही चिंता में थे। वे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक में वे यह भी भूल गए थे कि पेड़ पौधे तथा चट्टाने नहीं बोलती। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। विलाप करने लगे। राम ने लक्ष्मण से फिर ये कहा, राजा राम ने, बड़े भाई राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। राम कह रहे हैं कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। राम ने ये कह दिया। तब लक्ष्मण ने राम से बहुत बातें की, और वो लक्ष्मण है जिन्हें क्रोध भी है तो विचार भी है। लक्ष्मण ने बड़े प्रेम भाव और गुस्से के साथ कि आप चिंता मत कीजिए, पहले तो पॉजिटिव रखिए, सोच के सब कुछ सही होगा, हम सीता माँ को ढूंढेंगे और जरूर ढूंढ के लेके आएंगे, तैयार रहिए, घबराइए मत। लक्ष्मण ने इतनी सारी बातें कही राम को कि राम का मन भी थोड़ा शांत हुआ और तैयार हुआ कि हाँ, सीता को ढूंढना है, चिंता नहीं करनी है, ढूंढना है, प्रयास करना है, पहचानना है और उसके बाद उन्हें लेके भी आना है। ये लक्ष्मण की गाथा है। लक्ष्मण राम को फिर समझाते हैं, आप एक आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, हम लोग मिलकर सीता की खोज करेंगे, सीता माँ की खोज हम जरूर करेंगे। राम शांत हुए। जब लक्ष्मण ने इतना कुछ कहा तो राम शांत हुए। थोड़ी देर बाद आश्रम के निकट हिरणों का एक झुंड आया। राम उन हिरणों से सीता का पता पूछने लगे। हिरणों ने, अब हिरण आ गए, जो असली हिरण थे, वो जो सोने का हिरण बना आया था मारीच, वो हिरण नहीं था, ये असल में हिरण पक्षी हैं। हिरणों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए। ये है, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी भी ज्ञानी हैं। हिरण को जब पूछा राम ने
कि सीता का पता किसी को पता हो तो बताएं। तो हिरणों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और बिना आवाज के ही हिरणों ने ये कह दिया दिखा करके कि दक्षिण की ओर भाग गए हैं। हिरण ने इस तरह भागे तो मतलब सीता दक्षिण की ओर कहीं मिलेगी। राम समझ गए कि सीता की खोज दक्षिण की ओर ही करनी चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। वन में भटकते हुए राम एक टूटे हुए रथ को देखकर असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण ने कहा, लगता है यहाँ कुछ देर पहले संघर्ष हुआ है। ऐसा लगता है कि सीता किसी राक्षस के चंगुल में फंस गई है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर राम ने वही पक्षीराज गिद्धराज जटायु जी को देखा। जटायु जी के पंख कटे हुए हैं, घायल हो गए हैं। जटायु ऊंचे उड़ करके रावण को मारने की, सीता को बचाने के लिए प्रयास किया, पर रावण ने पंख काट दिए थे उनके, तो वो अब जमीन पे पड़े हैं। जटायु के पंख कटे हुए थे, वह अंतिम सांस गिन रहे थे। ऐसी हालत हो गई थी जटायु जी की। उसी ने अब जिस काम को हिरणों ने भेजा था कि दक्षिण की ओर, अब जटायु जी मिले हैं। उसी ने मतलब जटायु जी ने ही राम को बताया, रावण सीता को उठा ले गया है। रावण सीता को उठा ले गया है। रावण से मैंने युद्ध किया, उसी ने मेरा पंख काटा, मैंने रावण को घायल कर दिया, पर सीता को नहीं बचा सका। रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। राम ने अब जटायु जी ने, क्योंकि वो पिता दशरथ के मित्र थे, और राम ने अपने ही पिता के जो मित्र हैं जटायु जी, उनकी अंतिम समय होने वाली थी क्योंकि घायल हो गए थे। राम ने आगे बढ़ने से पहले गिद्धराज जटायु जी की अंतिम क्रिया की। अब वे लोग सीता की खोज में आगे बढ़े। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। रास्ते में कबंध नामक एक राक्षस ने उन लोगों पर आक्रमण किया। कबंध राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने लगा था। वह बहुत ही डरावना भयानक था। कबंध, उसे देखकर ही डर लग जाए ऐसा रूप। उसकी जीभ सांप की तरह थी। राम लक्ष्मण ने तलवार निकाली और एक झटके में ही कबंध के हाथ काट दिए। वह धरती पर गिरा और पूछने लगा कबंध कि तुम लोग कौन हो। राम ने बताया, हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं की खोज में निकले हुए हैं। राक्षस कबंध के मुंह, वो जो कबंध इतना डरावना भयानक दिख रहा था, वह राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुना था, पहले ही किसी से सुना था कबंध ने,
जब राम जी ने अपना परिचय बताया कि मैं राम और लक्ष्मण हूँ, पिता दशरथ के हम पुत्र हैं, बेटे हैं, कबंध पहचान गया। कुछ याद आई कबंध को और उन्होंने राम के बारे में कुछ बातें जो उन्हें सुनी थी वो याद आ गई। सामने देखकर काफी खुश हुआ कबंध और कहा कि मैं सीता के बारे में, अब कबंध खुद कह रहा है राजा राम को, लक्ष्मण को, उसने कहा कि मैं सीता के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को सहायता का उपाय जरूर बता सकता हूँ। लेकिन कबंध ने और एक जोड़ा, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि मेरा अंतिम संस्कार राम करे। जय श्री राम, जय हनुमान। राम ने उसका आग्रह स्वीकार किया और कबंध ने उन्हें बताया। राम ने उसका आग्रह स्वीकार किया और कबंध ने उन्हें बताया। अब कबंध बता रहे हैं, पंपा राक्षस था, लेकिन कुछ विचार उनके जीवन में सुना हुआ है राम के बारे में, तो पहले इच्छा की कि मेरा अंतिम संस्कार राम करेंगे और मैं सीता की खबर जानता नहीं हूँ सीता के बारे में, लेकिन मैं ढूंढ के बता सकता हूँ और आपको वो मिल जाएगी सीता। तो उन्हें बताया, कबंध ने उन्हें बताया दोनों भाइयों को कि पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव, आप उन्हीं के पास जाएं। वे अपनी वानरी सेना के साथ सीता को अवश्य खोज निकालेंगे, कबंध ने कहा। इतना कहते हुए उसने राम लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी और एक शिष्या आपको मिलेगी। राम को लक्ष्मण को कह रहे हैं वो कबंध कि कबंध ने सबरी के बारे में बताने के लिए बड़े विस्तार और प्रेम से कहा और ये भी कहा कि जो सीता की खबर के लिए जो मदद करने वाली है वो सबरी है। सबरी, आप उससे अवश्य मिल लेना। इतना कहते हुए कबंध के प्राण निकल गए। राम उसका अंतिम संस्कार करके पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। वहां से वे लोग सबरी की कुटिया में गए। सबरी मैया ने पूरा के जीवनों को बिताया था इंतजार में कि राम आएंगे। सबरी के भजन, सबरी की कथा, सबरी की जो सेवा करने का, उन्होंने जिस घर में, जिस जमीन में वो बैठी थी, रोज आश्रम पूरे फूल पत्ते पौधे सजा के रखती थी कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। आज राम आए हैं और सबरी से मिलने। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत खुश हुई, उनका स्वागत किया, उन्हें खाने को मीठे फल दिए और ऐसे फल दिए सबरी ने कि जो मीठे हैं वही दूं तो भूल गई और फल को खट्टा राम को कैसे दूं, तो वो फल वो पहले खाती, मीठा है राम को देती। और लक्ष्मण आश्चर्य में खड़े थे और विचार था लक्ष्मण के मन में, क्या कर रहे हैं बड़े भैया, कैसे फल दे रहे हैं। तथा रहने को और सबरी दोनों को रहने के लिए जगह दी, जहां वो घर में रहती थी वहीं पर उनके लिए राम ने
सीता के संबंध में सब बातें सबरी को बताई। उसने बताया, तब जैसे राम ने बताया तो सबरी ने बताया कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सबरी कह रही हैं, आप सुग्रीव से मित्रता जरूर कीजिए। उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बानर हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। सबरी ने ये कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए, उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बानर हैं। अगले दिन वे ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने आगे बढ़े। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। चलें, अब चलना है हमें। कहाँ हमें पहुँचना है? सीता को ढूंढने। और ढूंढेंगे कौन? वो है अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, पिता पवन के लाडले पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। फिर बाल राम कथा अगले दिन फिर से कुछ और मदद करना प्रभु, सिखाना। और राम और सुग्रीव से मिलेंगे। जब राम हमें सिखाएंगे तो हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे, और हनुमान जी का नाम लेंगे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे शिव जी की बात हो, हनुमान की बात हो, दोनों एक रिश्ता है। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं हमारे हनुमान जी, अंजनी नंदन। जय श्री राम।